Hello friends, I am Achinto Mandal and I welcome you all in this session. How are you guys? I think you all will be good. I am also good as always. Friends, our today's session is how to speak English with confidence. आप कैसे आत्मविश्वास के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकते हो, उसके बारे में आज का हमारा ये सेशन है। देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी मच नीडेड टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज विदाउट कॉन्फिडेंस यू कांट स्पीक इंग्लिश। आज अगर आप विश्व स्तर पे देखेंगे तो लगभग 53 कंट्रीज में इंग्लिश बोला जाता है और 2018 के एक सर्वे के हिसाब से तो विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इंडियंस ना रहते हो। हर कंट्री में इंडियंस मिलते हैं। आप मॉरिशस चले जाइए, वहाँ तो लगभग 70% लोग इंडियंस हैं। अमेरिका चले जाइए, वहाँ लगभग 45 से 50 लाख लोग इंडियंस हैं। इसके अलावा आप ओमान चले जाइए, कुवैत चले जाइए, यूएई चले जाइए, गुयाना चले जाइए, वहाँ लगभग 25 से 50% लोग हमारे भारतीय लोग रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। तो ये लोग अगर वहाँ रह के इंग्लिश बोल सकते हैं, वहाँ के भाषा को बोल सकते हैं और उनका स्टेटस भी उनसे अच्छा है और इनका लैंग्वेज उनसे भी अच्छे हो गए हैं अब, तो ये लोग अगर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बेशक फ्रेंड्स, हम भी कर पाएंगे, सिर्फ हमारे अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें जगाना होगा। Friends, you know that संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संस्कृत भाषा जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, जो कि हमारी अपनी भाषा है। हमारी संस्कृत और हिंदी का जो ग्रामर है वो इंग्लिश ग्रामर से 10 गुना बड़ा और कठिन है, फिर भी हम इसे बड़ी आसानी से सीख लेते हैं या जानते हैं। मैं बचपन से ही इंग्लिश पढ़ रहा हूँ and I have been teaching English for last 15 years. I prove you English is the easiest language in the world. देखिए फ्रेंड्स, दो प्रकार की भाषा है। एक है हमारी मातृभाषा और दूसरा है हम कन्वर्सेशन के लिए यानी वार्तालाप के लिए जिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रकार का लैंग्वेज है। इसमें इंग्लिश को हम सेकेंडरी लैंग्वेज मानते हैं। तो जिस लैंग्वेज को हम सेकेंड पोजीशन में रखे हैं तो उससे क्या डरना, हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको बड़े इजी से सीख लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी मातृभाषा हिंदी कितना कठिन है वो आप किसी अंग्रेज से पूछिए। किसी ऐसे अंग्रेज को आप पूछिए जो खुद इंजीनियर हो, उनसे बोलिए कि हम हिंदी में इंजीनियर को कहते हैं अभियांत्रिकी। उनको बोलिए अभियांत्रिकी, वो नहीं बोल पाएगा। आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेज को बोलिए कि हम पोस्ट ग्रेजुएट को हिंदी में कहते हैं स्नातकोत्तर, वो नहीं बोल पाएंगे स्नातकोत्तर। किसी ऐसे अंग्रेज को आप पकड़िए जो खुद रिसर्च सेंटर में काम करते हो और उनको पूछिए मिसाइल को हम कहते हैं प्रक्षेपास्त्र, वो कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं बोल पाएंगे प्रक्षेपास्त्र। तो इतने कठिन हिंदी के शब्दों का हम बड़े इजी से प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं और इसका जो इंग्लिश में हम इन शब्दों को बड़े इजी से बोलते हैं, रोज बोलते हैं। फ्रेंड्स, हैज़ टू बी बर्न लाइक द सन टू शाइन लाइक द सन। कहते हैं सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना पड़ता है। तो देखिए, अगर हमको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है तो थोड़ा बहुत प्रयास तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फ्रेज या गैप फिलिंग वर्ड या इम्पॉर्टेंट वर्ड बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है वो इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस। जैसे ये एक वर्ड है वाव। वाव का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमको किसी चीज़ का या किसी का तारीफ करना रहता है। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने एक कार खरीदा
या बिल्डिंग बनाया या मोबाइल लिया, तो आपको उनके द्वारा पूछा गया कैसा लगा मेरा कार या कैसा लगा मेरा घर, तो आप उनके पूछे गए प्रश्न के आंसर में क्या बोलेंगे? वाओ, वाओ, व्हाट ए कार, वाओ व्हाट ए बिल्डिंग, वाओ व्हाट ए मोबाइल। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, वेल। वेल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आपके द्वारा आपको आपको किसी ने कोई प्रश्न पूछा और आपको उनके आंसर देना है। जैसे आपने अपने कलीग्स के साथ किसी क्लास अटेंड किया, तो फ्रेंड ने आपको पूछा क्लास आपको कैसा लगा, तो आप बोल सकते वेल इट इज़ गुड। या आपके मेंटर ने आपको पूछा कि मेरा क्लास आपको कैसा लगा, तो आप वहाँ बोल सकते वेल इट इज़ नाइस क्लास सर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्चुअली। एक्चुअली का इस्तेमाल हम कब करते हैं? ये जो एक्चुअली वर्ड है, जब आपको एक्सक्यूज देना होता है ना? आपको किसी ने अपने घर में बुलाया और आप नहीं जा पाए, तो आपको वहाँ एक्सक्यूज देना है, तो आपको यहाँ एक्चुअली का इस्तेमाल करना है। एक्चुअली यार आई एम वेरी बिजी, यार इस कारण से नहीं आ पाया। नेक्स्ट, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमको बार बार यस यस हाँ हाँ बोलने की जरूरत पड़ता है, तो हम वहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम टू वर्ड्स का देखते हैं कि टू वर्ड फ्रेजेस क्या होता है। जैसे आपको इस्तेमाल करना है यू रॉक, है ना? जब किसी ने बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त काम किया या टीम को जिता दिया, तो अब आपको बोलना है ए गाइस यू रॉक, आपने जबरदस्त काम किया। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपको किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना रहता है, या आपको आपका रास्ता किसी ने रोक के रखा है और आपको वहाँ साइड मांगना है, तो आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी साइड प्लीज, एक्सक्यूज मी वेयर इज द कॉफ़ी शॉप। तो इस प्रकार से एक्सक्यूज मी का आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखते हैं एनी हाउ, जैसे भी हो। जैसे आपके किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, आपको बुला रहा है, यार एनी हाउ आपको आना ही है ना? एनी हाउ जैसे भी हो। एनी वे, ये देखिए एनी वे का इस्तेमाल हम कब करते हैं, है ना? उसके बाद भी, यानी एनी वे का मतलब है उसके बाद भी। जैसे मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और वो अपने घर में मुझे बुला रहा है, तो आपको बोलना है यार मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, एनीवे मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू कम, है ना? इस तरीके से एनीवे का इस्तेमाल होता है। जैसे ओह दैट, ये वो दैट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? ये बात है, हम बोलते हैं ना, अरे ये बात है, ओह दैट। नेक्स्ट, नॉट रियली। बार बार नो नो बोलना ठीक नहीं है। नो नो, इसे क्या बड़ा रूड लगता है। ऐसे जगह हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? नॉट रियली। नेक्स्ट, कांट कंप्लेन। जैसे आपके किसी के यहाँ पार्टी अटेंड किया और उनके द्वारा आपको पूछा गया कि पार्टी में सब कैसा था, व्यवस्था, यार खाना वगैरह कैसा बना था, ठीक था, तो आपको बोलना कांट कंप्लेन, कोई शिकायत। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स थ्री वर्ड फ्रेजेस। जैसे एक बहुत सुंदर फ्रेज है यू सोल्ड मी। यू सोल्ड मी का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आपके किसी फ्रेंड ने या कोई अनजान व्यक्ति ने आपका बहुत बड़ा मदद किया, तब आप उनको बोल सकते हो यू सोल्ड मी, आपने मुझे खरीद लिया, यू सोल्ड मी। नेक्स्ट, गुड फॉर यू। गुड फॉर यू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने शादी किया या उनका नौकरी लगा, तो आप उनको बोल सकते हो गुड फॉर यू। नेक्स्ट, दैट्स ए गुड ऑन। आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ मजाक किया या बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप वहां बोल सकते हो दैट्स ए गुड ऑन।
नेक्स्ट, व्हाट्स गोइंग ऑन। आप अपने फ्रेंड्स के पास गए, सभी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ आप बोल सकते हो। आपको ऐसी जगह ये बोलना है, व्हाट्स गोइंग ऑन। या आप बहुत दिनों बाद किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया, अरे यार कहाँ हो, कोई आता पता नहीं है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। और नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं फोर वर्ड फ्रेजेस। फोर वर्ड फ्रेजेस, जैसे फोर वर्ड का फ्रेजेस है, आर यू किडिंग मी। एक फ्रेज है बहुत सुंदर, आर यू किडिंग मी, क्या आप मेरे साथ मस्ती कर रहे हो। किसी ने आपको आपको आके बोला, यार आपका तो प्रमोशन हो गया, अरे आप तो न्यूज़ में आपको दिखाया जा रहा है, आर यू किडिंग मी, क्या आप मेरे साथ मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो। व्हाट डू यू नो, आपको कैसे पता। जैसे आपके पड़ोसी के बच्चे का आईपीएस में सिलेक्शन हो गया और यही बात आप किसी अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, तो बोलता है, अरे यार मैं तो जानता हूँ, हाँ क्या बात कर रहे हो, है ना। इस तरीके से आपको वहाँ इस्तेमाल करना है, हाउ डू यू नो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। हम किसी का ओपिनियन लेते हैं तो वहाँ आपको बोलना है, व्हाट डू यू थिंक, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। फ्रेंड, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल फ्रेजेस है जिसका इस्तेमाल फॉरेनर हमेशा करते हैं, या बॉलीवुड के फिल्मों में ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है, इसलिए फॉरेनर की बात हम बहुत तुरंत नहीं समझ पाते हैं या पिक्चर को देख के उनके लैंग्वेज को कैच नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़ा इंटरनेशनल फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो इंटरनेशनल फ्रेजेस। जैसे कीप मी पोस्टेड। कीप मी पोस्टेड एक फ्रेज है, जैसे आपके किसी बॉस ने ऑफिस में आपको कुछ काम दिया और वो 2 दिन में आपको कंप्लीट करके देना है, तो वहाँ बॉस के द्वारा ये बोला जा सकता है कि कीप मी पोस्टेड, मुझे इसके बारे में सूचना दीजिए, है ना, जितना जल्दी हो सके। एक फॉरेन में एक बहुत अच्छा फ्रेज इस्तेमाल होता है, एसअप। एसअप क्या होता है, ये देखिए, एसअप, एसअप का फुल फॉर्म होता है एज सुन एज पॉसिबल, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसअप, जितना जल्दी हो सके, डू इट एसअप। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेयर टू। व्हेयर टू का इस्तेमाल फॉरेनर्स हमेशा करते हैं। हम बोलते हैं व्हेयर टू यू गोइंग, या व्हेयर डू यू लिव, वो लोग क्या बोलते हैं, व्हेयर टू। इस तरीके से शॉर्ट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर फ्रेज है, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से हमेशा। जैसे आपने देखा रोड में एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो हेलमेट पहने थे इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ, तो आपको भी वहाँ बोल सकते हो आप, फ्रॉम नाउ ऑन, आपसे मैं हमेशा हेलमेट पहन के ही बाइक चलाऊंगा। नेक्स्ट है एज फार। एज फार का मतलब होता है अब तक जितना मैं जानता हूं, अब तक। जैसे अब मैं जानता हूं सचिन तेंदुलकर इज द मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया या मास्टर ब्लास्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अब तक के तो यही है, सचिन तेंदुलकर ही है, ऐसा। नेक्स्ट, कैन यू कवर मी। जैसे आपको अपने बदले किसी को ड्यूटी भेजना है, या अपने बदले किसी के पार्टी में आपको अपने कलीग्स को, फ्रेंड को या घर के किसी को भेजना है, तो आप उनको बोल सकते हो, कैन यू कवर मी, क्या आप मेरे बदले इस कार्य को करोगे। नेक्स्ट है डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लो। जैसे आपको बोलना है, यार किसी ने थोड़ा बहुत आपके कारण से उनका दिल दुखा, तो आप वहां बोल सकते हो, डोंट टेक इट टू हार्ट प्लीज। इस तरीके से फ्रेंड हमको फ्रेजेस का इस्तेमाल करते जाना है। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जैसे भी आपको लगा ज़रूर आप कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।